संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कटारिया के रथ के पहिए थमे, शहर में रोड शो कर जनता से की वोटों की अपील। वसुंधरा पर बरसे गहलोत, प्रेस वार्ता में किए तीखे प्रहार। सीपी जोशी का बयान पड़ सकता है कांग्रेस को भारी, बीजेपी के अर्जुन ने जोशी पर चलाया तीर। और कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा गरजे भाजपा सरकार पर, वसुंधरा और मोदी सरकार पर लगाए वादाखिलाफी के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कटारिया के शहर में रोड शो की। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उदयपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया ने अपने प्रचार प्रसार की कड़ी में शहर के अंदरूनी इलाकों में रोड शो किया। कटारिया अपने कार्यकर्ताओं और सैकड़ों समर्थकों के साथ जगदीश चौक से रवाना हुए और रोड शो के दौरान कटारिया ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। जगदीश चौक से लेकर सूरज पोल तक पैदल चलने के दौरान कटारिया के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। रोड शो के दौरान जगह जगह पर आम लोगों ने भी कटारिया का स्वागत किया। रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आमजन से पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही 5 साल में हुए विकास कार्यों का भी विवरण प्रस्तुत किया। रोड शो में शहर जिला भाजपा के पदाधिकारियों के साथ साथ अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत इन दिनों मेवाड़ दौरे पर हैं। इस मौके पर गहलोत ने उदयपुर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर देश की वसुंधरा सरकार पर जमकर तंज कसे। गहलोत ने सबसे पहले राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी बात को रखते हुए साफ किया कि हिंदू सिर्फ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में जाता है, वो ही नहीं हो जाता है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 30 वर्ष से राम मंदिर के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने के लिए राम के नाम का उपयोग करते हैं। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की इस बात को जनता समझ चुकी है और अब इस मुद्दे पर पहले जैसा पब्लिक रिस्पांस बीजेपी को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अशोक गहलोत ने सीपी जोशी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भी अपनी बात रखते हुए साफ किया कि राहुल गांधी ने करीब 1 महीने पहले ही इस तरह के बयान से बचने के निर्देश दे दिए थे। गहलोत ने कहा कि यह लोग किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक फायदा उठाने में माहिर हैं। गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को गुजरात चुनाव में तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। गहलोत ने अमित शाह के गिरेबान पकड़ने वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान देता है वह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सभी लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे तो कानून का राज देश में कैसे रहेगा। गहलोत ने कहा कि अमित शाह को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को भी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा विश्वास देश के आम लोगों पे मेरा विश्वास है। हम जो यहाँ बैठे हुए करीब सभी हिंदू हैं। हिंदू कोई आरएसएस या बीजेपी या बीएसपी में जाता है वो हिंदू नहीं हो जाता है। इन्होंने जिस प्रकार से चुनावी मुद्दा बना रखा है, चुनाव जीतने में राम के नाम का ये लोग उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। इसके अलावा कोई मंशा नहीं है। करीब 30 साल से इश्यू चल रहा है। 30 साल से 28 साल तो हो गए हैं। आंदोलन खड़ा किया था 92 में इन्होंने बड़ा राम मंदिर को लेकर। तब हर चुनाव में जोड़ा जाता है राम का मंदिर। इसलिए जनता और हिंदुस्तान के लोग समझ गए हैं अब इनको रेस्पॉन्स वो नहीं मिलेगा जो उस वक्त मिला था। इसको ये पूरी तरह से खुद एक्सपोज हो गए। राहुल गांधी जी ने करीब 1 महीना पहले ये निर्देश दिए थे कि तमाम नेता लोग इस बात का ख्याल रखें कि बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट और राज्य में सरकार में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। इसलिए बोखलाट के अंदर ये हमारे कोई कमेंट कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, उसको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करके राजनीतिक लाभ उठाने में माहिर लोग हैं ये। जैसे वो मणिशंकर अय्यर जी के बयान को गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने शब्द काम लिए थे वो ठीक थे या नहीं थे अलग बात हो सकती है, पर ना तो कौम के लिए ना कोई गुजरात के लिए लिए थे, पर उन्होंने उसको मोड़ करके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया। तो ये हमने वार्न किया सब नेताओं को, आप बच्चों को ऐसे बात बोलते हुए जिसका ये लोग मिसयूज कर सके। तो उस रूप में मैं समझता हूं कि
सीपी जोशी जी ने जो कहा तो राहुल जी को खुद को ट्वीट करना पड़ा। फिर कहने के बाद में इस प्रकार किसी को नहीं बोलना चाहिए जिससे कि अनावश्यक बीजेपी का उसको लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। उनके पास कहने को कुछ है नहीं, उपलब्धि है, इसलिए वो जानबूझ करके हर शब्द का मीनिंग निकाल करके वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अमित शाह जी ने क्या कहा, गिरिवाल पकड़ लो। आप बताइए, एक राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी उसके अध्यक्ष कहेगा आप गिरिवाल पकड़ लो, गिरिबान पकड़ने लग जाएंगे आपस के अंदर सब लोग एक दूसरे का, तो कानून का राज रहेगा क्या? कोई सुरक्षित रहेगा? उनको माफी मांगनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चुप्पी साध ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उदयपुर न्यूज से राम सिंह। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बागड़ मेवाड़ के दौरे पर रहे पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी आदित्यनाथ के राजस्थान के दौरे को लेकर अपनी बात रखी। गहलोत ने योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर चुटकी देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, अब वह यहाँ पर नहीं आए तो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर तीखे वार किए। गहलोत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर योगी आदित्यनाथ की किसी तरह पर कोई लगाम नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। इस दौरान गहलोत ने यह भी कहा कि राम मंदिर की तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में गाय माता के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर भी सफल नहीं हो पाई। उदयपुर जिले की मावली विधानसभा सीट पर टिकट बदलने को लेकर पत्रकारों की ओर से गहलोत से पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला पार्टी के लिए सम्मानित व्यक्ति हैं। हालांकि इस दौरान गहलोत ने यह भी कह दिया कि पहले उनको ससम्मान टिकट दिया गया था, बाद में ससम्मान टिकट वापस भी ले लिया गया। उनको को उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हो, पहले से ही कृपा रखो, राजस्थान में कृपा रखो, इनको बचा के रखो, क्योंकि यूपी को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। वहां पर वो तो योगी हैं और उनको शासन दे दिया, शासन करने के लिए जिम्मेदारी दे दी है। तो वहां आए दिन जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, उसको संभालना चाहिए। उनको धर्म के नाम पर जो ये चुनाव में मुद्दा बना है मंदिर का, ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। और मैंने कहा पहले आपको जनता समझ चुकी है, धीरे धीरे एक हथियार इनको मिल गया था। पहले कोई जमाने में याद है मुझे, गौ माता के नाम पे ये राम मंदिर की तरह आंदोलन करते थे। ये बात है करीब 40 साल पहले की। ऐसा आंदोलन ही हुआ था, आप में तो कई लोगों को मालूम होगा कि नहीं होगा। ऐसे आंदोलन जो राम मंदिर की तरह हुआ था गाय माता का भी, संसद को घेरा गया था, वहां पर फायरिंग हुई थी, लोग मारे गए थे वहां। अब बताओ इनको, पहले गाय माता की पूंछ की वैतरणी पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करना चाहते थे चुनावों की, जब ये जनसंघ कहलाते, जनसंघ पार्टी थी बीजेपी। अब इनको पूछो वो गाय माता की पूंछ आपने छोड़ क्यों दी? अधिकांश जगह तो लोग बैठ गए हैं, अधिकांश जगह बैठ गए हैं, और कहीं कहीं नहीं बैठे तो हो सकता है वो कहीं बैठ भी जाएंगे। तो इसमें कोई ज्यादा ये इश्यू कांग्रेस बीजेपी सब में है, थोड़ा बड़ा इश्यू रहता है, हर चुनाव में रहता है। तो बाई एंड लार्ज कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है भारी बहुमत से। लाल सिंह झाला जी बहुत ही हमारे नेक, निर्भीक, समर्पित, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है और जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने पार्टी इंटरेस्ट के अंदर जो फैसला किया पार्टी के हाईकमान ने, उसको इन्होंने स्वीकार किया। इनके लिए इनको धन्यवाद, धन्यवाद। इनको सत सम्मान, इनको इन्होंने टिकट मांगा ही नहीं समाज से, पार्टी ने सत सम्मान इनको टिकट दिया। ये तो मैं कह रहा हूं आपको, सत सम्मान दिया, सत सम्मान वापस लिया।
केंद्रीय वित्त राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान मेघवाल ने बीजेपी मीडिया सेंटर पर एक पत्रकारिता वार्ता को भी संबोधित किया। इस मौके पर मेघवाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सबके बीच रखा। मेघवाल ने कांग्रेस के नेता सीपी जोशी द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए साफ किया कि सीपी जोशी कौन सा इतिहास पढ़कर आए हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे देश की परंपरा है कि जात न पूछो साधु की। मेघवाल ने कहा कि रितंभरा और उमा भारती जैसी साध्वियों की आप जाति पूछ रहे हैं। हम लोगों ने सीपी जोशी के बयान के बाद इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की है कि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। मेघवाल ने इस मौके पर जीएसटी पर भी अपनी बात रखी। मेघवाल ने कहा कि हम लोग जीएसटी काउंसिल के माध्यम से जीएसटी में सरलीकरण और सुधार करने का काम लगातार कर रहे हैं, जिसे लोग स्वीकार कर रहे हैं। मेघवाल ने कहा कि टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है। हम सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की सरकार वापस राजस्थान में बनाएंगे। इस दौरान जीएसटी पर बयान देते वक्त केंद्रीय वित्त राज्य सेवक अर्जुन राम मेघवाल की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लोग कहेंगे कि जीएसटी को लेकर नरेंद्र मोदी अच्छा काम करके गए हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी बात में सुधार करते हुए वापस अपनी बात रखी। इस मौके पर राम मंदिर पर चल रही सियासत पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। मेघवाल ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि रामलला के मंदिर का ताला किसने खोला? आपके यहीं से ही है। सीपी जोशी जी ने पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ा है। अरे हमारे यहां भारत में तो परंपरा है जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। अब रितंबरा जी साधु है तो ज्ञान की बात ही करेगी भाई। आप रितंबरा जी की जाति देखोगे क्या, किस जाति से आई है? उमा भारती राजनीति में लेकिन साध्वी है, उसकी भी आप जाति देखोगे किस जाति से आई है। साधु होकर के, साध्वी होकर के अगर कोई ज्ञान की बात नहीं करे, ज्ञान की बात करेगा तो कौन करेगा? हमने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है कि कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती है। ये जीता जागता उदाहरण सीपी जोशी जी ने नाथद्वारा की सभा में दिया। एक बड़े नेता उनके पीछे दमरम था। सेनाध्यक्ष में भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सेनाध्यक्ष ठीक नहीं है। इसमें एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कुछ बंधु थे जिनको ये तकलीफ हुई, उनको हमने दूर किया। मैं जब चुनाव के दौरान बड़ौदा गया था, ये मुद्दा आया। मैं एक बार पहले भी उदयपुर यहां आपके कोई व्यापार मंडल की जीएसटी के दौरान ही एक वर्कशॉप लेके गया था। उस समय कुछ मुद्दे आए, मार्बल और ग्रेनाइट के भी मुद्दे आए। ये जीएसटी काउंसिल एक ऐसा माध्यम हमने बनाया है कि जहां से भी कोई मुद्दा आता है हम उस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल में पहुंचा देते हैं और जिन जिन मंत्रियों को इसमें ड्यूटी दी हुई है वो जैसे ही वहां पहुंचाते हैं वहां प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसमें हम तुरंत सरलीकरण करने का प्रयास करते हैं। जीएसटी तो आना ही था और ये इस देश के लिए जरूरी भी था और जैसे जैसे जीएसटी नेटवर्क का सुधार हो रहा है वैसे वैसे व्यापारियों में भी प्रसन्नता हो रही है। बोला हमें तो इतना पता ही नहीं था, इतना भी आक्रोश नहीं है। हम सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी और इस सीटों का डिफरेंस मानते हैं हम सरकार बनाएंगे। सर एक सवाल है, आज अशोक ये सब नोटबंदी और जीएसटी के बाद मैंने क्या कहा, शैडो इकोनॉमी पे तो जरूर चोट पड़ेगी, लेकिन जो ढंग से काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वो इंप्रूव हो रहे हैं। मैं भी तो फील्ड में ही रहता हूं ना। मैं जिस जगह से आता हूं वो छोटे उद्योगपति भी हैं, बड़े उद्योगपति भी हैं, प्रॉपर्टी के काम करने वाले भी हैं, एक्सपोर्ट वाले भी हैं। मैं तो जनता में ही रहता हूं और सब कह रहे हैं कि साहब ये इतना बड़ा काम मोदी जी करके गए हैं कि हमारी पीढ़ियां याद करेगी। हाँ, करके मतलब जीएसटी वाला करके मतलब करके आए कि पीढ़ियां याद करेगी जीएसटी 2016 में। ये राम मंदिर कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है जी, ये हमारी आस्था का मुद्दा है। हमेशा मुद्दा रहता है जी। ये चुनावी मुद्दा है क्या? ये कांग्रेस मानती सर और चुनावी मुद्दा ही चुनाव आते ही होगा। अच्छा ये बताओ, ये रामलला का ताला किसने खोला? हमने खोला क्या? अरे हमने खोला क्या? राजीव गांधी ने नहीं खोला था क्या? उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंट्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए।
हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 150 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर।
अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रोशनी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय सेवक आनंद शर्मा उदयपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान आनंद शर्मा ने सबसे ज्यादा प्रदेश की वसुंधरा सरकार पर जमकर तंज कसा, तो केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आनंद शर्मा ने वसुंधरा सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। केंद्र की मोदी सरकार पर भी आनंद शर्मा जमकर बरसे और मोदी को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि 2014 के चुनाव में जिस तरह से मोदी ने लोगों से जो वादे किए वह पूरी तरह से गलत साबित हुए। इसके अलावा मोदी सरकार की ओर से जो GST और नोटबंदी की गई उससे आम जन परेशान हुआ, लेकिन मोदी के चहेतों को जरूर लाभ पहुंचा। जिस तरह से बैंक घोटाले सामने आए उससे यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार आम जन की सरकार तो नहीं रही, लेकिन कुछ लोगों को इतना फायदा पहुंचा गई या वह लोग मोदी का गुणगान करने से नहीं चूक रहे हैं। इस दौरान आनंद शर्मा ने वसुंधरा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। किसानों के लिए कई घोषणाएं तो हुई, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। रोजगार पर सवाल खड़े करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि रोजगार को दिलाने के वादे तो बहुत किए गए, लेकिन रोजगार दिलाने में भी वसुंधरा सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। यहां की सरकार वसुंधरा राजे जी की अपने 5 साल के कार्यकाल में विफल रही है, जिस कारण पिछले 2013 में परिवर्तन हुआ था राजस्थान में। उसके बाद लोगों की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। चाहे किसानों की बात को लीजिए, उनको फसल की कीमत नहीं मिलती, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने यह वायदा किया किसानों से। प्रधानमंत्री का स्वयं का भी वायदा रहा 2014 का कि किसान को उसकी लागत जो फसल पैदा करने में लगती है उसके ऊपर 50% देंगे, वो MSP होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आप मालूमात कर सकते हैं वो नहीं मिला। राजस्थान में किसानों को नहीं मिला। समर्थन मूल्य तब मिलता है जब सरकार खरीदती है, अपने आप नहीं मिलता, घोषणा करने से नहीं मिलता किसान को। और अगर आप देखें यहां जो गेहूं का उत्पादन है, केवल 4% प्रोक्योरमेंट या खरीद सरकार ने की है, 4%। अभी हाल में जो गार्लिक है, लहसुन है, उसकी कीमतें टूटी और सरकार ने, अगर आप देखें, कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया किसान को। किसान परेशान है, किसानों पर कर्जे की मार है, और अगर सरकार संवेदनहीन होती है, किसान आत्महत्याओं पर मजबूर हो जाते हैं। जो दूसरे मानक हैं प्रगति के, सामाजिक विकास के, उसमें राजस्थान बहुत पीछे है। बेरोजगारी के आंकड़े देखें, जो पंजीकृत नौजवान है, रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड हैं, वही 34 लाख के आसपास है। क्या कारण? 13.7% ये अनुमानित है राजस्थान का नौजवान बेरोजगार है। तो देश की जो औसत है, एवरेज है, उससे दुगना राजस्थान में है।
वैसी बड़ी नीति सोच वसुंधरा राजे की सरकार ने नहीं दिखाई। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की 26 को होने वाली डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम में यात्रा को लेकर प्रस्तावित सभा स्थल यात्रा की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर उन्होंने इस स्थल को पूरी तरह से सुरक्षित माना। साथ ही हेलीपैड से भी नजदीक होने के कारण उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 2 घंटे में आना और जाना हो सकता है। मदन लाल सैनी ने वाहन पार्किंग समेत अन्य मुद्दों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक की सभा से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने शनिवार को बेनेश्वर धाम में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सीपी जोशी के बयान की मैं निंदा करता हूं। अगर इस तरह से जातिवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो शायद हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान में और नेताओं के दिलों में हमेशा राष्ट्रवाद रहना चाहिए और उन्होंने कहा जो पार्टी से बागी हुए शीघ्र ही उनका नंबर आने वाला है। बागियों को बख्शा नहीं जाएगा। सैनी ने गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा जिन्होंने विकास करने की बात तो दूर है देखा भी नहीं और जब 5 साल में विकास हुआ है तब वह बौखला गए। उनको अपनी याद आ रही है। ये 50 सीट तो आ सकती है लेकिन हमारी नहीं, गहलोत जी क्या कांग्रेस क्या नहीं। जिस प्रकार सीपी जोशी ने जो बयान दिया धार्मिक जातिवाद को लेकर उसके बारे में क्या कहना? जैसे मैंने कह दिया है लेकिन मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। देश में व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसका व्यक्तित्व जाति धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। कौन व्यक्ति किस जाति में उसने जन्म लिया है, यदि इसी पर तय करते रहे तो हिंदुस्तान कितने टुकड़ों में बंटेगा, कितना खंड खंड होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं बांसवाड़ा में आज से 50 वर्ष पहले आता था, उस समय के आज की स्थिति में अंतर हुआ। आज गरीब के पास 2 समय का रोटी मिल रही है, नहीं तो पौंड बनाकर टैंक छोटा सा बनाकर मछली मारकर खाते थे, वो भी किसी को मिलती हो ये भी जरूरी नहीं होता था। वो स्थितियां बनी रहती। क्या सीपी जोशी वो स्थितियां लाना चाहते हैं इस देश में कि जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर नेताओं का वर्गीकरण करना चाहिए? हम इसके खिलाफ हैं। हम इस देश में न जातिवाद को चाहते हैं न क्षेत्रवाद को चाहते हैं। हम इस देश में राष्ट्रवाद को चाहते हैं या देश का हर नागरिक देशभक्त बने और देश के बारे में सोचे। अपने राजनीतिक लाभ के लिए अखबारों में बड़ा सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार के बयान किसी राजनेता को नहीं देना चाहिए। ये मर्यादा से हटकर दिया गया बयान। सर, पार्टी ने के लिए 11 जनों को निष्कासित किया हुआ है, उसमें एक देवेंद्र कटारा, उसको कुछ भी नहीं किया पार्टी ने। वेट करिए, अभी बहुत लोगों का नंबर आएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 के महज 12 दिन शेष है। ऐसे में पार्टी नेताओं ने चुनावी प्रचार में पूरा दम झोंक दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को डूंगरपुर जिले में तूफानी चुनावी दौरा किया। इसमें मुख्य सेवक राजे ने 84 सागवाड़ा और डूंगरपुर विधानसभा में एक दिन में 3 सभा कर उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा की है। शुक्रवार रात को डूंगरपुर शहर के गेप सागरपाल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आई लव डूंगरपुर। इसकी चकाचौंध को देखकर लगता है चारों तरफ विकास हुआ है और यह विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। डूंगरपुर ने अपनी अलग पहचान बनाई, स्वच्छता और विकास की गंगा बहाई। राज्य ने कहा, मेवाड़ और वागड़ की राजनीति तय करती है प्रदेश की सरकार बनाने का योगदान। राज्य ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में और वागड़ में जो काम हुए हैं वह पहले कांग्रेस कभी नहीं कर पाई है। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के बेकरिया और तेजा का वास से दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ दी और जनता सेना का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य व कोटड़ा पूर्व प्रधान भगवती लाल गरासिया और तेजा का वास के लैंपस अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा से त्यागपत्र देकर जनता सेना की सदस्यता ग्रहण कर ली। गोगुंदा जनता सेना के प्रकाश पुरोहित, शिवनारायण पालीवाल, पंचायत समिति सदस्य भोपाल सिंह राव, महेंद्र लोढ़ा विधायक प्रत्याशी प्रकाश कमेटी रहे। ऐसे में अब गोगुंदा में तीसरा मोर्चा टक्कर में आ गया है। श्रीमेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नवयुवक मंडल संस्थान की ओर से 25 नवंबर को नवगठित कार्यकारिणी का शपथ समारोह आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए संस्थान के चुनावों में चुने गए नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण सोनी ने बताया कि संस्थान के 12 वर्ष के बाद चुनाव हुए हैं और अब यह सम्मेलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में समाज के 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों सहित 162 प्रतिनिधियों एवं संस्थापक सदस्यों का इसमें सम्मान समारोह होगा। साथ ही नवगठित कार्यकारिणी भी शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में
4000 से ज्यादा समाजजन भाग लेंगे। स्वर्णकार समाज में 16 वर्षों बाद यह पहला अवसर है जब इस तरह का सम्मान समारोह किया जा रहा है। मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नवयुग मंडल की ओर से हमारे समाज के 80 वर्ष से पूर्ण कर चुके बुजुर्ग और वरिष्ठों का सम्मान है, उसका कार्यक्रम है और हमारे समाज के चुने हुए 162 प्रतिनिधियों का सम्मान के साथ साथ नवनिर्वाचित नवयुग मंडल, जिसमें हमारे अध्यक्ष किशन जी सोलीवाल, महासचिव अशोक जी जेवड़ा और कोषाध्यक्ष गिरिराज जी रुडवाल और उनकी पूरी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। इस पूरे कार्यक्रम में समाज के करीब 3 से 5 हजार लोगों के बीच में आने की संभावना है और ये समाज को भावी विकास की ओर ले जाने के लिए पहला कदम है। इस कार्यक्रम के बाद आने वाले भविष्य में ये क्या किया जाएगा, ये तय करने का एक पहला कार्यक्रम है, जिसमें समाज की संपत्ति की रक्षा करनी, चिकित्सा शिविर लगाना है, आपात समय में हम उनको सहायता कर सकें, समाज में अनेक सांस्कृतिक या खेलकूद या युवाओं के मनोरंजन के लिए जो गतिविधियां होती है उसको हम ध्यान दे सकें। श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नवयुग मंडल उदयपुर द्वारा कल दिनांक 25 नवंबर रविवार को उदयपुर हेमराज जी का अखाड़ा रावजी का अड्डा में समाज की इस नवयुग मंडल की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं लगभग 16 वर्षों बाद समाज के 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों का सम्मान समारोह और समाज के प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह कल रखा गया है। इस सम्मान समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में उदयपुर स्वर्णकार समाज के लगभग 3 से 5 हजार लोग आएंगे और मैं आपसे भी और पूरे उदयपुर स्वर्णकार समाज से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में कल पधारें। नए भोज की भी व्यवस्था रखी गई है और आगामी हमारा यह लक्ष्य है कि एक समाज एक जाजम, इस लक्ष्य को रखते हुए कई सामाजिक कार्य नवयुग मंडल के बैनर तले करेंगे। पुनः आपका आभार, अभिनंदन करते हुए आशा करूंगा कल अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कटारिया के रथ के पहिए थमे, शहर में रोड शो कर जनता से की वोटों की अपील। वसुंधरा पर बरसे गहलोत, प्रेस वार्ता में किए तीखे प्रहार। सीपी जोशी का बयान पड़ सकता है कांग्रेस को भारी, बीजेपी के अर्जुन ने जोशी पर चलाया तीर। और कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा गरजे भाजपा सरकार पर, वसुंधरा और मोदी सरकार पर लगाए वादाखिलाफी के आरोप। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।